Hello students, we are continuing the fourth chapter of Reader Behave English, a truly beautiful mind, and we are studying about the Albert Einstein. So first of all, we will do some word meaning. Jokingly, next word is funny, मजाक में. Bureau of Theoretical Physics, सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो. एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट पूर्ण. वैक्यूम एम्प्टीनेस शून्य. रिलेटिविटी डिपेंडेंस या कनेक्टिविटी कह सकते हैं, सापेक्षता. इंडीड इन ट्रुथ वास्तव में. एंड टेक्निकल एक्सपर्ट तकनीकी विशेषज्ञ. तो these words will come in this stanza. So we have read these. Now we start our stanza. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में जो 21 साल की एज में आइंस्टीन जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन वो बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. उन्होंने सहायक टीचर के रूप में काम किया. And gave private lessons and finally secured a job in 1902. और उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिए और 1902 में उन्हें जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ की जॉब उनको मिल गई. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस. अभी जबकि माना ऐसा जाता था कि जो आइंस्टीन है वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस का आकलन करेंगे, सुपरविजन करेंगे. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. लेकिन जो आइंस्टीन थे वो गुप्त रूप से अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे. ही सेड टू, ऐसा कहा जाता है, हैव जोकिंगली, कि मजाक में आइंस्टीन ने कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क. वो डेस्क की ड्रॉर जिस पर वो बैठकर अपना काम करते थे, उसको क्या कहा मजाक में? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो. उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉर को नाम दिया. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब इसमें देखा है कि 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टीन का था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. उनके उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते थे टाइम और दूरी दोनों पूर्ण नहीं है. इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी. वो कह रहे थे कि दो एक जैसी सेम घड़ियां हों और वो एक जैसा समय नहीं बता सकती, जबकि दोनों को एक लंबी जर्नी के बाद यदि हम रखते हैं एक साथ, तो इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, तो उनमें से एक जो दूसरी घड़ी से ज़्यादा फास्ट हो जाती है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला. और इसी से एक जो संसार का एक बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला निकल कर आया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. इस फार्मूला ने जो मास और एनर्जी के रिलेटिविटी को, संबंध को डिस्क्राइब किया. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. इस गणितीय समीकरण में हम देखते हैं कि जो E है, E का मीन्स यहाँ पर है, स्टैंड्स फॉर एनर्जी. M फॉर मास, M का मतलब मास है. एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. और जो C है उसका मतलब है कि शून्य में लाइट की प्रकाश की गति, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड. अब यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने पैराग्राफ दिया है कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ बैठते हैं 2 घंटे, तो आपको क्या लगता है कि आप 2 मिनट बैठे हैं. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. लेकिन जब आप एक हॉट गर्म स्टोव पे बैठते हैं तो ये आपको क्या दिखाई देता है? ये लगता है आप 2 घंटे से बैठे हैं. तो दैट इज रिलेटिविटी. ये क्या है? सापेक्षता है, ये कनेक्टिविटी है. ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे. थैंक यू.